नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं राशियों के बारे में। राशियों का संपूर्ण हम विवरण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे कि भाई राशियां होती कौन कौन से। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये होती है हमारी 12 राशियां। अब इस राशियों को, ये जो 12 की 12 राशियां हैं, दो समूहों में बांटा जाता है। कौन कौन से हमारे दो समूह हो गए? एक तो सूर्य समूह हो गया और एक हो गया चंद्र समूह। सूर्य समूह में कौन कौन सी राशियां आती है? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। ऐसे नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5वें नंबर की राशि सिंह, 6ठे नंबर की कन्या, 7वें नंबर की तुला, 8वें नंबर की वृश्चिक, 9वें नंबर की धनु, 10वें नंबर की मकर। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 याद हो जाएंगी। सूर्य जो है समूह की राशियां क्या हो गई? 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अब आ जाते हैं चंद्र समूह की राशियों की तरफ। चंद्र समूह में हो जाता है 4, 3, 2, 1, 12, 11। नंबर कैसे बनेंगे? 4। चौथे नंबर की होती है कर्क राशि। 4, 3, 3 नंबर पे होती है हमारी मिथुन राशि। 2 नंबर वृषभ, 2 नंबर की होती है वृषभ राशि। 1 नंबर की होती है मेष राशि और 12 नंबर की होती है मीन राशि और 11 नंबर पे आती है कुंभ राशि। तो ऊपर जो सूर्य समूह है वो चला 5, 6, 7, 8, 9, 10 और नीचे जो चंद्र समूह हमने बनाया उसमें चलता है कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष, मीन, कुंभ। कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष, मीन, कुंभ। 4, 3, 2, 1, 12, 11। चलिए इसके बाद हम आते हैं, राशियों का विभाजन कर जाता है चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के हिसाब से। चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो चर राशियां होती हैं हमारी मेष, कर्क, तुला और मकर। 1, 4, 7, 10। मेष, कर्क, तुला, मकर। मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशियां होती हैं। स्थिर कौन कौन सी राशियां होती हैं? 2, 5, 8, 11, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। 2, 5, 8 और 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अब बात करते हैं द्विस्वभाव राशियों की। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं? 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, फिर धनु राशि, मीन राशि, यानी कि 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। तो चलिए याद कर लेते हैं द्विस्वभाव राशियों को भी। अब मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो चर राशियां कौन कौन सी हो गई? मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर कौन सी हो गई? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव कौन सी हो गई? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मान लीजिए एग्जाम में अचानक से आपको सीरीज से याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? छोटा सा ट्रिक है, इसको फटाफट याद कर लीजिएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से कहीं साइड में रफ में लिख लीजिएगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा, आपका आंसर गलत हो नहीं सकता। ठीक है, तो लाइन से आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अग्नि तत्व की राशियां। अब तत्वों के आधार पर राशियों का विभाजन है। तो अग्नि तत्व में आती है मेष, सिंह, धनु। थोड़ा याद करने के लिए हम छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं कि भेड़ को, यानी मेष यानी भेड़, भेड़ को सिंह यानी शेर ने खाया और धनुर्धारी ने क्या किया? उसको मार दिया, सिंह को मार दिया और मार के कहाँ फेंक दिया? आग में फेंक दिया। तो हमें याद होगी अग्नि तत्व की राशियां कि भेड़ को शेर ने मारा, शेर को धनुर्धारी ने मारा और मार के आग में फेंक दिया। अग्नि तत्व की राशियां हो गई मेष, सिंह, धनु। चलिए अगली कहानी सुन लेते हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां। पृथ्वी तत्व में आ जाती हैं वृषभ, कन्या और मकर। ये डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। वृषभ, कन्या और मकर, इसको कैसे याद कर सकते हैं कि एक पृथ्वी यानी जमीन पर एक कन्या बैठी है और कन्या जो बैठी है वो किसके साथ बैठी हुई है? बैल और मगरमच्छ के साथ। इमेजिन कीजिए एक लड़की बैठी है पृथ्वी पर और वो किसके साथ बैठी है? बैल और मकर के साथ। चलिए आगे आ जाते हैं। वायु तत्व की राशि होती है मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ को हम कैसे याद कर सकते हैं? ये वैसे कैसे लोग होते हैं? लेट इट गो, लाइक ठीक है, हो गया वो वाले। ठीक है, तो वायु तत्व की जो होती है राशियां वो होती है मिथुन, तुला, कुंभ। इसे याद करने का तरीका हो गया कि हवा में एक पति पत्नी का जोड़ा लटका हुआ है। हवा में एक पति पत्नी का जोड़ा लटका हुआ है और वहां पर उनके हाथ में, एक के हाथ में तराजू है तो एक के हाथ में घड़ा है ना? आप इमेजिन कर सकते हैं। आगे आ जाइए, जल तत्व की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। काफी इमोशनल होते हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क मीन्स केकड़ा, वृश्चिक माने बिच्छू, मीन माने मछली। तो क्या है? ये सब क्या है? पानी में बैठे हुए हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन जो है पानी में है या पानी के पास है। इसे हम आगे थोड़ा कनेक्ट करेंगे, एक और हमारे पास स्टोरी है उसी में मिला के बनाएंगे। चलिए आप आ जाते हैं, इसके बाद हम आते हैं विषम, क्रूर, पुरुष और दिवाबली। ये चारों जो हैं वो सेम ही होती हैं। माने जो विषम राशियां वही क्रूर हैं, वही पुरुष में आती हैं, वही दिवाबली में आती हैं। तो जितनी भी तुम्हारी विषम राशियां हो गई, जैसे कि पहले नंबर की, तीसरे नंबर की, 5वें नंबर की, 7वें नंबर की,
9वें नंबर की, 11वें नंबर की। तो ये सारी कैसी हो गई? विषम हो गई, क्रूर हो गई, पुरुष हो गई, दिवाबली हो गई। ठीक है, तो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। अब वहीं सम, सौम्य, स्त्री, रात्रि बलि, ये सारे सब सेम ही है। तो वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। अब एक अन्य प्रारूप भी है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि वो तो इजी था। अन्य प्रारूप के अनुसार दिवाबली राशियों में आ जाते हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। और रात्रि बलि राशियों में आ जाते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। चलिए, इसकी ना कोई स्टोरी बनेगी तो हम जरूर आगे के वीडियो में इसकी स्टोरी बनाएंगे। चतुष्पद, 4 पैरों वाली राशियां कैसी होती हैं? पैरों के आधार पर राशियों का वर्गीकरण हो गया। चतुष्पद में आ जाती है मेष, यानी कि जो भेड़ होती है उसके 4 पैर होते हैं। वृषभ यानी उसके बैल के भी 4 ही पैर होते हैं। सिंह यानी शेर के भी 4 पैर होते हैं। और जो धनु राशि है उसमें धनुर्धारी के जो नीचे घोड़ा होता है ना, घोड़े के 4 पैर होते हैं। उसकी डिग्री याद कर लीजिएगा, 15 डिग्री से 30 डिग्री तक धनु राशि जो है ना। राशि कितने डिग्री की होती है? टोटल 30 डिग्री की। 30 डिग्री में जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो धनुर्धारी का है, तो उसके तो 2 ही पैर हुए, लेकिन नीचे जो 4 घोड़े हैं ना उनका है। तो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक धनु राशि जो है वो चतुष्पद में आ जाती है। ऐसे ही मगरमच्छ के आगे के जो पैर होते हैं वो 4 पैर हो गए, तो वो आगे, क्योंकि आगे का हिस्सा है, तो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जो है ये हमारी चतुष्पद में आती है। द्विपद यानी जिनके 2 पैर होते हैं। तो मिथुन यानी कोई भी व्यक्ति का जो जोड़ा दिखाया गया है पिक्चर में, उसमें ऊपर से वो चिपके हुए हैं, ठीक है, और नीचे से उनके केवल 2 पैर दिखाए गए, तो द्विपद में आती है। कन्या, कन्या जो लड़की है उसके 2 पैर है। तराजू लिए हुए जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी 2 पैर है। धनुर्धारी में धनुर्धारी के 2 पैर हो गए धनु राशि में। अब धनु राशि को याद कर लीजिए, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक द्विपद में जाएगा। 0 डिग्री से 15 डिग्री तक धनु इसमें जाएगा। कुंभ मतलब घड़ा लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो ऐसे याद कर लीजिए, तो कुंभ राशि द्विपद है, उसके भी 2 पैर होंगे। बहुपद माने जिनके ज्यादा पैर होते हैं, तो कर्क केकड़े के ज्यादा पैर है, वृश्चिक बिच्छू के ज्यादा पैर है। अपद मतलब जिनके पैर नहीं है, तो मगरमच्छ के पीछे का हिस्सा जो पूंछ वाला हिस्सा है ना, तो वहां पे तो पैर नहीं है उसके, तो आगे की तरफ ही पैर होता है। तो पीछे का हिस्सा 15 डिग्री से 30 डिग्री, 15 डिग्री से 30 डिग्री वाला जो हिस्सा है वो अपद या पदहीन में आ जाता है। और मछली के तो पैर नहीं होते, तो वो भी अपद में आ जाती है। अब आ जाते हैं हम, देखिए ये याद रखिएगा कि पूर्व दिशा की राशियां, अग्नि तत्व की राशियां और क्षत्रिय राशियां जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। अब फिर हम अपनी स्टोरी में इन्हें जोड़ देते हैं। पूर्व दिशा में अग्नि कैसे याद करेंगे? पूर्व दिशा में अग्नि की भाई सूरज जो होता है वो तो गर्म होता है ना, आग का गोला है, पूर्व दिशा अग्नि है तो क्या। अब पूर्व दिशा अग्नि, क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन है? जिन्हें बड़ा तेज गुस्सा आता है। क्षत्रिय लोगों को गुस्सा बहुत तेज होता है ना, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि एक क्षत्रिय व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है। एक क्षत्रिय व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है। अब पूर्व दिशा को अग्नि से आप एकदम कर ही सकते हैं। अब मेष, सिंह और धनु वो तो हमने यहाँ ऑलरेडी कर लिया था कि एक भेड़ है, उसको एक सिंह ने खा लिया, ठीक है, एक भेड़ को सिंह ने खा लिया, धनुर्धारी ने सिंह को मार दिया। धनुर्धारिता से याद करो, धनुर्धारिता क्षत्रिय जाति का, और उसने अग्नि में डाल दिया। किसको डाल दिया भाई? सिंह को डाल दिया, क्योंकि सिंह ने तो भेड़ को खा लिया था। अब अग्नि में डाल दिया तो किस दिशा में डाला? पूर्व दिशा में डाला। दिशा तो याद हो ही जाएगी आराम से, क्योंकि अग्नि की दिशा पूर्व याद हो जाती है। क्षत्रिय जाति के एक धनुर्धारी ने एक भेड़ को मारा, यानी मेष को मारा। अब जब मेष को सिंह ने मारा, सिंह को धनुर्धारी ने मारा। धनुर्धारी जो था वो क्षत्रिय जाति का था, मारने के बाद उसने अग्नि में फेंक दिया सिंह को, और वो पूर्व दिशा की तरफ उसने डाल दिया इसको। चलो आगे चलते हैं। अब आगे इसको याद करते हैं। एक वैश्य कन्या जो थी, एक वैश्य कन्या पृथ्वी पर दक्षिण दिशा में बैठी है। एक वैश्य कन्या पृथ्वी पर दक्षिण दिशा में बैठी है, और उसके पास कौन बैठे? मगरमच्छ और बैल बैठे हैं। तो वृषभ, कन्या, मकर ये हो गए हमारे दक्षिण दिशा की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, वैश्य जाति की राशियां, इस तरह से। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट कैसे याद करेंगे हम? एक जोड़ा जो है वो हवा में लटका हुआ है। एक जोड़ा, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो सेम लिंग वाला जोड़ा हो, ऐसे तो दिखा नहीं रखा एग्जैक्टली उसके अंदर। तो एक जोड़ा जो है वो हवा में लटका हुआ है। शूद्र जाति का वो जोड़ा है। जैसे कन्या जो थी वो वैश्य जाति की थी, धनुर्धारी जो था वो क्षत्रिय जाति का था। तो क्षत्रिय तो वैसे भी बहादुर होते, तो धनुर्धारी तो बहादुर हो गया। कन्या जो है वो वैश्य जाति की थी, और जो जोड़ा लटका हुआ है वो शूद्र जाति का है। अब ये शूद्र जाति का जोड़ा हवा में लटका हुआ है और पश्चिम दिशा में है। हवा में लटका हुआ है, पश्चिम दिशा में है, और एक के हाथ में तराजू और एक के हाथ में घड़ा है। चलो आगे चलते हैं।
एक ब्राह्मण जो है वो उत्तर दिशा में जल के अंदर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण उत्तर दिशा में जल के अंदर बैठा हुआ है। जल के अंदर, या हम कह सकते हैं जल के पास बैठा हुआ, अंदर बैठेगा तो बेचारा मर जाएगा। तो एक ब्राह्मण उत्तर दिशा में जल के पास बैठा हुआ है, उसके पास तैर रही है मछली, और उसके पास केकड़ा और बिच्छू भी आ गए हैं, है ना। उसके पास केकड़ा और बिच्छू भी आ गए हैं। चलो आगे चलते हैं। अब सिर से उदय होने वाली राशियां शीर्षोदय राशियां कहलाती हैं। पृष्ठ यानी कि पीठ से उदय नजर आने वाली राशियां पृष्ठोदय कहलाती हैं, और उभयोदय मतलब पीठ और सिर जिनके दोनों नजर आएंगे उदय होते टाइम। तो पृष्ठ सिर से उदय होने वाली राशियां कौन सी हो गई? वो होती है मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। कोई कहानी बनेगी तो शॉर्ट्स बना के डालेंगे। पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी होती है? मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर। मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर। मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर। उभयोदय राशियां कौन सी होती हैं? जो पीठ और सिर दिन के दोनों नजर आए वो होती है मीन राशि। ठीक है, स्वामी के हिसाब से याद कर लीजिए। मेष राशि का स्वामी कौन होता है? वो होता है मंगल। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। धनु राशि के स्वामी है गुरु। मकर राशि के स्वामी है शनि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। अब आ जाइए प्रकृति के आधार पर, अगर हम देखें तो प्रकृति के आधार पर राशियों को 4 भागों में बांटा गया है। निर्कुंश एवं सत्तावादी राशियां, दार्शनिक और लोकोपकारी राशियां, निश्चयात्मक और ओजस्वी राशियां, आलसी और कर्मण्य राशियां। निर्कुंश और सत्तावादी में कौन कौन सी राशियां आती है? मेष राशि आती है निर्कुंश और सत्तावादी में। वृषभ भी आती है, मिथुन भी आती है। तो 1 2 3 तीनों लगातार निर्कुंश और सत्तावादी हैं। ना तो भेड़ किसी की सुन रही है, ना बैल किसी की सुन रहा है, और ना पति पत्नी का जो जोड़ा है वो भी नहीं सुन रहा, कन्या भी नहीं सुन रही, है ना। निर्कुंज है, इन पे अंकुश ही नहीं है। ना भेड़ पे अंकुश है, ना बैल पे अंकुश है, ना वो जो जोड़ा है। ऐसे याद कर लो, कन्याओं का जोड़ा है, जो जिनके हाथ में तराजू है ना, उन कन्याओं का जोड़ा भी नहीं सुन रहा किसी का। ये सारे क्या हो गए? निर्कुंज और सत्तावादी हो गए। अब आ जाओ दार्शनिक और लोकोपकारी राशियां। दार्शनिक और लोकोपकारी राशियां कौन सी हो गई? कर्क यानी कि केकड़ा, चौथे नंबर की राशि। सिंह यानी कि 5वें नंबर की राशि शेर। केकड़ा, शेर, धनुर्धारी, धनु और मीन मछली। केकड़ा, शेर, मछली और धनुर्धारी ये लोगों पर उपकार करने वाली राशियां हैं। ऐसे याद कर लो, इनका तो कुछ लॉजिक बन नहीं रहा एक्चुअली। 4 5, ठीक है। धनु 4 5 9 और 12 ये दार्शनिक और लोकोपकारी राशियां हैं। कर्क, सिंह, धनु और मीन 4 5 9 और 12 दार्शनिक और लोकोपकारी राशियां। निश्चयात्मक, एक बार निश्चय कर लिया ना तो फिर नहीं हटेगा। कौन? बिच्छू। मारने का तुमको निश्चय कर लिया ना, पीछे नहीं हटेगा। तो निश्चयात्मक और ओजस्वी हो गई वृश्चिक राशि। आलसी और कर्मण्य, मगरमच्छ पड़ा ही रहता है ना, एकदम आलसी होता है, हिलता ही नहीं है। तो आलसी और अकर्मण्य हो क्या? मकर राशि। और घड़ा लिए हुए आदमी हिला तो गिर जाएगा घड़ा, इसीलिए उसको आलसी बन के रहना पड़ रहा है। अकर्मण्य काम नहीं करना, क्योंकि घड़ा क्या है, या फिर ऐसे याद कर लो, घड़ा कैसा पड़ा रहता है? आलसियों की तरह। कोई उठाएगा नहीं तो घड़ा वहीं पड़ा रहेगा। तो अकर्मण्य है, आलसी है, बस याद करने का ट्रिक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो राशियां चर होती हैं वही धातु राशियां होती हैं, सेम होती हैं। 1 4 7 10 मेष, कर्क, तुला, मकर, चर धातु राशियां यही होती हैं। स्थिर और मूल राशियां कौन सी होती हैं? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। 2 5 8 11 2 5 8 11 स्थिर और मूल राशियां होती हैं। द्विस्वभाव राशियां कौन सी हो गई? वही जीव राशियां होती हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन 3 6 9 12। ठीक है, आगे चलते हैं। कलात्मक राशियां कौन कौन सी होती है? कलात्मक में आ जाती है कर्क, वृषभ, तुला। कर्क, वृषभ, तुला, कर्क, वृषभ, तुला, यानी चौथे नंबर की, दूसरे नंबर की, 7वें नंबर की। अब इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि केकड़ा जो है बड़ा कलात्मक है, बैल जो है हमारा बड़ा कलात्मक है, और तुला, तराजू, तराजू जो है इन दोनों ने बनाया। ऐसे कर लेते हैं, केकड़े और बैल ने मिलकर तराजू की ड्राइंग करी। केकड़े और बैल ने मिलकर अपनी कला दिखाई। केकड़े और बैल ने मिलकर तराजू बनाया, कलात्मक ढंग से बनाया। ठीक है, डिजाइन बड़ा अच्छा किया। किसने किया? केकड़े और बैल ने मिलकर तराजू बनाया। कलात्मक कौन सी हो गई? अब कर्क, वृषभ और तुला। कर्क, वृषभ और तुला। अब तकनीकी राशियां कौन सी हैं? तकनीकी राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ। मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ। याद करेंगे, ट्रिक देखेंगे, इसके भी कोई ना कोई बना ही लेंगे बाद में। और अर्ध तकनीकी कौन सी होती है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ठीक है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन अर्ध तकनीकी राशियां। अब चलो ऐसे याद कर लेते हैं। भेड़ को बड़ा टेक्निकल काम आता है, शेर को भी टेक्निकल काम आता है, और वृश्चिक को भी टेक्निकल काम आता है। तो इन सब की लग गई नौकरी।
किस किस की लग गई नौकरी तकनीकी काम की? भेड़ की, शेर की, बिच्छू की और मगरमच्छ की भी लग गई। चलो चारों की तकनीकी क्षेत्र में नौकरी लगवा देते हैं। किस किस की? भेड़, शेर, बिच्छू और मगरमच्छ। भेड़, शेर, बिच्छू और मगरमच्छ की लग गई टेक्निकल काम की नौकरी, है ना। और ये लोग जब नौकरी पे गए तो अपने साथ घड़ा ले गए, कुंभ ले गए। कौन कौन ले गए? भेड़, शेर, बिच्छू और मगरमच्छ। भेड़, शेर, बिच्छू और मगरमच्छ, मेष, सिंह, वृश्चिक और मकर, इन सबकी टेक्निकल काम में नौकरी लग गई और अपने साथ ये घड़ा ले गए। अर्ध तकनीकी कौन सी होती है? तो वो हो गई मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अर्ध तकनीकी क्षेत्र में किसकी नौकरी लगी? एक कन्या जोड़ा है, माने जुड़वा कन्याएं, ऐसे याद कर लो, उनकी जो है नौकरी लग गई अर्ध तकनीकी क्षेत्र में। ठीक है। और जहां नौकरी लगी वहां उन्होंने देखा कि एक धनुर्धारी ने एक जो है मछली को मार दिया। जहां नौकरी करने अर्ध तकनीकी क्षेत्र में कन्या का जोड़ा गया ना, तो वहां उन्होंने देखा एक धनुर्धारी ने मछली को मार दिया। चलो आकृति के हिसाब से याद कर लेते हैं। आकृति, मेष राशि की आकृति कैसी होती है? भेड़ जैसी होती है, बकरी जैसे, चतुष्ट पैर होते हैं उसके भी। अब वृषभ जो हो गया, बैल हो गया। मिथुन जो होता है वो जुड़वा युवा है, जुड़वा युवा, जुड़वा युवा। उसके बाद कर्क जो है वो केकड़ा है, सिंह शेर है, कन्या कुमारी कन्या है, तराजू जो है तुला राशि हो गई, एक व्यक्ति तराजू लिए खड़ा है, उसका साइन ये भी होता है। वृश्चिक का साइन बिच्छू होता है, धनु का धनुष लिए हुए। तो 0 से 15 डिग्री ऊपर का भाग, नीचे का भाग, घोड़े का शरीर 15 से 30 डिग्री हो गया। फिर मकर, हाथी का शरीर 0 से 15 डिग्री और पीछे का जो भाग होता है वो मगरमच्छ वाला रहता है, 15 से 30 डिग्री। कुंभ यानी घड़ा, घड़ा या फिर घड़ा दिए हुए कोई व्यक्ति। मीन, दो मछलियां जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके हुए हैं, जैसे कि इस तरह से एक मछली हो गई, ठीक है, और इस तरफ उस दूसरी वाली मछली का मुंह हो गया। मुझे बनाना नहीं आ रहा है, चलो ऐसे आगे चलते हैं। अब कलर से याद कर लेते हैं। मेष राशि कौन सा रंग की होती है? लाल रंग की होती है। ऐसे चलो अब इमेजिन करते हैं मेष राशि लाल रंग की कैसे याद करें। एक लाल रंग की भेड़ इमेजिन कर लो। एक लाल रंग की भेड़ है जो किसके साथ खड़ी है? वो एक सफेद रंग के बैल के साथ खड़ी हुई है। एक लाल रंग की भेड़ है, सफेद रंग के बैल के साथ खड़ी हुई है और वहां पे हरी हरी घास वो दोनों खा रहे हैं। तो मिथुन राशि का रंग हो गया हरा। इन दोनों का जोड़ा, किसका जोड़ा? मेष यानी कि भेड़ और बैल का जोड़ा हरे रंग की घास खा रहा है। जो मेष है उसका रंग क्या है? लाल। जो बैल है उसका रंग क्या है? सफेद। वो दोनों मिलकर उनका जोड़ा क्या खा रहा है? मिथुन राशि का रंग हो गया हरा। कर्क राशि का रंग है गुलाबी। तो एक केकड़ा है गुलाबी रंग का, एक केकड़ा है गुलाबी रंग का और जो सिंह है उसका रंग है श्वेताभ। सिंह जो शेर है उसका रंग है श्वेताभ और वहां एक कन्या आती है इन दोनों केकड़े और सिंह के पास रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। तो कन्या राशि का रंग हो गया रंग बिरंगा। तो तराजू काले रंग का है, तराजू काले रंग का है। वृश्चिक केसरी, बिच्छू केसरी कलर का है। धनुर्धारी के कपड़े सुनहरे रंग के हैं। मकर जो है, मगरमच्छ जो है वो विविध रंग का है। कुंभ जो है वो भूरे रंग का है जो घड़ा है और मीन राशि का रंग होता है सफेद, सफेद कलर की मछली। अब इन सबको थोड़ा सा इमेजिन करके हमें याद करना पड़ेगा कलर्स को। आगे देख लेते हैं शारीरिक, अगर हम दृष्टि से देखें तो कौन सा ग्रह कहाँ होता है। तो मेष राशि जो होती है वो होती है हमारे सिर, दिमाग, क्रेनियम, हड्डी, खोपड़ी। ऊपर से शुरू करो नीचे तक अपने शरीर पे आ जाओ, सारी राशियां याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद वृषभ, वृषभ मतलब सेकंड नंबर की राशि होगी। तो सिर के बाद अब थोड़ा नीचे उतर आओ। जो चेहरा है, जो हमारा गला है, जो ग्रास नली है वो वही होती है ना, अंदर गले के पास ही ग्रास नली है अंदर। कंठ नली, ग्रास नली ये तो गले के अंदर ही हो गई। चेहरे की हड्डियां, तो ये सारा वृषभ हो गया। तो सिर वाला जो हिस्सा हो गया मेष, जो ऊपर की तरफ है वो मेष। सिर हो गया, दिमाग हो गया, क्रेनियम हड्डी होगी, खोपड़ी की हड्डी होगी, ये मेष राशि है। फिर सिर से थोड़ा नीचे उतरते हैं वृषभ, तो उसमें आ गया चेहरा, गला। गले के अंदर क्या है? ग्रास नली, कंठ नली और जो चेहरे की हड्डियां हैं वो भी वृषभ राशि में आती है। अब चेहरे से और थोड़ा नीचे उतरो, मिथुन राशि पे आ जाओ। जो हमारे कंधे आ गए, ठीक है, गर्दन आ गई। उसके बाद देखो गला अंदर है, गर्दन बाहर है, राइट। गला अंदर का पार्ट हो गया, गर्दन बाहर का पार्ट हो गया। तो कंधे आ गए, गर्दन आ गई, हाथ आ गए, बाह आ गई, ऊपर का सीना आ गया, श्वास नली जहां हमारी सांस लेने की नली है वो आ गई। अपनी बॉडी को थोड़ा टच करो कि मेरी कौन सी राशि कहाँ पड़ रही है। ठीक है, मेरे कंधों पे मिथुन राशि है, मेरी गर्दन पे मिथुन राशि है, मेरे हाथों पे मिथुन राशि है, मेरी बाहों में मिथुन राशि है, मतलब मेरे बाह जो है वो मिथुन राशि में आती है। ऊपरी सीना अभी ऊपर ही चल रहा है, हम नीचे की तरफ आएंगे आगे आगे, लेकिन ऊपर का जो सीने का पार्ट है वो मिथुन राशि है। श्वास नली, मेरे सांस लेने की जो नली है वो भी मिथुन में आएगी। ग्रास नली और कंठ नली वृषभ में जाएगी, श्वास नली मिथुन पे आ जाएगी। गर्दन की जो हड्डियां हैं वो गर्दन की हड्डियां मिथुन राशि में आएंगी। कंधे, हसली जो हमारी कॉलर बोन है, हाथ और बाह की हड्डियां, ये सब मिथुन राशि में आ जाएंगी। कर्क राशि, अब थोड़ा और नीचे आ जाओ, छाती जो वक्षस्थल होता है ना, ब्रेस्ट होती है, फेफड़े हमारे, दिल और पसलियां, ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका कर्क राशि में आता है। उससे थोड़ा और नीचे आते हैं,
ऊपरी उदर, अब पेट के ऊपर वाला पोर्शन पे आ गए हम, छाती से हल्का सा नीचे आए और पेट के ऊपरी हिस्से पर आ गए। तो ऊपरी उदर, दिल से नाभि तक का स्थान, नाभि तक का स्थान, दिल से लेकर नाभि तक का स्थान, छाती, आंत, वहीं पर ही आंत हो गई अंदर, पीछे रीढ़ की हड्डी, यकृत, जिगर, पित्ताशय, प्लीहा, तिल्ली, अग्नाशय, दिल से रीढ़ तक का पिछला हिस्सा जो होता है, और पेट, ये आ गया सिंह राशि के अंदर। कन्या में समझ लीजिए। अब आ जाइए नाभि, थोड़ा और नीचे उतरते हैं, नाभि प्रदेश, निचला उदर, उसमें ऊपर वाला पार्ट था, इसमें नीचे वाला पार्ट है कन्या में, निचला उदर, अंदर क्या है वहां पे बड़ी आंत और नीचे की रीढ़ की हड्डी, निचली रीढ़ की हड्डी। अब आ जाइए और थोड़ा नीचे आते हैं, कटी प्रदेश, कमर आ गई अब हमारी। तुला राशि में आ गई कटी प्रदेश, गर्भाशय आ गया वहां स्त्री का, अंडाशय आ गए, अंडकोश आ गए, कटी प्रदेश की हड्डी यानी कमर की हड्डी भी आ गई। वृश्चिक राशि पे और थोड़ा नीचे आओ, वह जननांग, जो बाहर से दिखने वाले जननांग हैं, फिर जननांग भी आ गए, इसमें गुदा प्रवेश भी आ गया हमारा, तो ये वृश्चिक राशि में आता है। फिर थोड़ा सा और साइड में आओ, धनु राशि, कूले हो गए आपके, झांगे हो गई, जांघें हो गई, थोड़ा नीचे आ गए ना, धमनी तंत्र आ गया, कूले एवं जांघों की हड्डियां आ गई। फिर मकर, और थोड़ा नीचे आइए, घुटनों तक आ जाइए, मकर में आ गए घुटने, पट्टे, रांग, जोड़ वाली हड्डियां, घुटने की टोपी जो होती है हमारी, और सारे जितने जोड़ है वो मकर में चले गए। फिर और नीचे आ जाओ भाई, घुटने के नीचे टांगे आ गई, टखना आ गया, रक्त संचार की पिंडलियां आ गई हमारी जो होती हैं, और टखने की हड्डी भी आ जाती है इसी में ही। फिर सबसे नीचे आ जाओ मीन राशि, वहां पे पैर, पंजे, लासिका तंत्र, पैर और पंजे की हड्डियां आ गई। चलिए वात, पित्त, कफ और त्रिदोष के हिसाब से देख लेते हैं। तो पित्त जो प्रधान राशियां हैं उसमें आ जाती है मेष, सिंह और धनु। कफ में आ जाती है कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन। त्रिदोष में आती है मिथुन, तुला और कुंभ। वात में आती है वृषभ, कन्या और मकर, वृषभ, कन्या और मकर। पित्त में आती हैं मेष, सिंह और धनु, ये तो वही हो गया। पित्त वाली तो आपको आराम से याद हो जाएगी, कैसे? वही, भेड़ को सिंह ने मारा, सिंह को धनुर्धारी ने मारा, है ना, और आग में फेंक दिया, हमने याद करा था, तो पित्त वाली सेम ही है। फिर आ जाओ कफ वाली, कफ कैसे याद कर सकते हैं, देखो, कर्क माने केकड़ा, बिच्छू और मछली, सारे के सारे पानी में गिर गए, सारे सारे पानी में है, ठीक है, बिच्छू, केकड़ा और मछली सब पानी में, सबको जुकाम हो गया, कफ बढ़ गया सबका, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाओ वात वाली, तो बिल्कुल वही वाली है, पृथ्वी तत्व वाली होती है। वृषभ, कन्या और मकर, एक कन्या है जो पृथ्वी पर बैठी हुई है ना, और उसके पास कौन बैठा है, मगरमच्छ और जो बैल है वो बैठा हुआ, तो वो वात वाली हो गई। इसके अलावा आप त्रिदोष कैसे याद करेंगे, त्रिदोष वही वाली हो गई जो तराजू लिए हुए जोड़ा है हवा में, है ना, और एक के हाथ में तराजू और एक के हाथ में कुंभ है, वो त्रिदोष वाली हो गई। चलो आगे आ जाते हैं। सात्विक राशियां कौन सी होती हैं? सात्विक होती हैं कर्क, सिंह, धनु और मीन। ये तो नंबर से याद करनी पड़ेंगी क्योंकि सात्विक जैसा तो शेर में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो कर्क, सिंह, धनु और मीन, कर्क, सिंह, धनु और मीन, कर्क, सिंह, धनु और मीन सात्विक है। राजसिक में आ गई मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला। तामसिक में आ गई मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ। कुछ स्टोरी बनेगी तो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वृहद पराशर कुछ चीजें अलग हैं, जैसे वृहद पराशर में लिखा है मेष जो है वो रजोगुणी यानी राजसिक है, मिथुन का कोई वर्णन नहीं दे रखा, कन्या तामसिक बता रखी है, और वृश्चिक राशि का भी कोई वर्णन उसमें नहीं है। अब डिग्रियों के हिसाब से निवास स्थान देख लेते हैं, सॉरी डिग्री देख लेते हैं। निवास स्थान हमें डायरेक्ट कॉपी से करने, उसे हम किसी और वीडियो में ले लेंगे। मेष राशि 0 से 30 डिग्री हो गई, वृषभ 30 से 60, या आप लाइन से बना लीजिएगा, 30-30 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं। अब नक्षत्र को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, ये याद करने की चीजें हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका मेष में आते हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा वृषभ में आते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु मिथुन में आते हैं, क्योंकि पद के हिसाब से आएंगे। मृगशिरा के 2 पद इसमें चले गए वृषभ में, तो मिथुन में उसके 2 पद आ गए। 4 पद होते हैं ना एक नक्षत्र में, वैसे। फिर कर्क में पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा आ गई, सिंह में मघा, पूर्व, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी आ गए, कन्या में उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा आ गए, तुला में चित्रा, स्वाति, विशाखा आ गए, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, वृश्चिक में आ गए। किसके कितने पद हैं स्क्रीन पर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये टोटल याद करने वाला ही है, ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।